ईपीएस कर्मचारी पेंशन योजना भारत सरकार द्वारा संचालित एक सामाजिक सुरक्षा योजना है जो सरकारी और निजी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों को पेंशन प्रदान करती है। ये योजना कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ द्वारा प्रबंधित की जाती है। ये योजना उन कर्मचारियों को पेंशन की सुविधा प्रदान करती है जो ईपीएफ कर्मचारी भविष्य निधि में योगदान करते हैं और कुछ निर्धारित शर्तों को पूरा करते हैं। ईपीएस के तहत कर्मचारियों के पेंशन के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु निम्नलिखित हैं। 1. संबंधित योगदान। ईपीएस में भाग लेने के लिए कर्मचारी को पहले अपने ईपीएफ खाते में योगदान करना पड़ता है। इस योजना के तहत कर्मचारी और नियोक्ता दोनों मिलकर 12% का योगदान करते हैं जो कर्मचारियों के भविष्य निधि पीएफ खाते में जमा होता है। हालांकि इनमें से 8.33% हिस्सा कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस में जाता है। 2. वयोवृद्ध पेंशन। ईपीएस योजना का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों को उनके कार्यकाल के बाद एक नियमित आय प्रदान करना है। ये पेंशन उस समय प्रदान की जाती है जब कर्मचारी 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं। 3. योग्यता। पेंशन पाने के लिए कर्मचारी को कम से कम 10 वर्षों तक इस योजना में योगदान करना अनिवार्य है। हालांकि कर्मचारियों को इस योगदान का 58 वर्ष की आयु तक लगातार पालन करना चाहिए, अन्यथा वे पेंशन के लिए अयोग्य हो सकते हैं। 4. पेंशन की गणना। पेंशन की राशि कर्मचारी के अंतिम वेतन और योगदान के आधार पर निर्धारित की जाती है। आमतौर पर पेंशन की गणना निम्नलिखित तरीके से की जाती है। 600 महत्वपूर्ण वर्षों की संख्या। अंतिम वेतन 1/70। उदाहरण के लिए, यदि किसी कर्मचारी का अंतिम वेतन 25,000 रुपए है और उसने 30 वर्षों तक योगदान किया है तो उसकी पेंशन राशि की गणना इस प्रकार होगी: 630 25,070 64,285 रुपए प्रति माह। ये एक अनुमानित राशि है जो कई अन्य कारकों पर निर्भर हो सकती है। 5. वृद्धि और लाभ। ये योजना समय समय पर कई सुधारों से गुजर चुकी है। एक प्रमुख सुधार ये था कि पेंशन की सीमा बढ़ा दी गई थी। पहले कर्मचारी केवल 6,500 रुपए तक के वेतन पर ही पेंशन पाने के पात्र होते थे, लेकिन अब यह सीमा बढ़ाकर 15,000 रुपए कर दी गई है। 6. एडवांस पेंशन। अगर कोई कर्मचारी 58 वर्ष से पहले मर जाता है या अपंग हो जाता है तो उसकी पत्नी, पति या परिवार के सदस्य पेंशन का लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा कर्मचारियों को बीमारी या असमर्थता के कारण जल्दी पेंशन लेने का भी विकल्प होता है। हालांकि इसके लिए कुछ नियम और शर्तें लागू होती है। 7. आधुनिक सुधार और भविष्य। ईपीएस योजना में समय समय पर कई बदलाव और सुधार होते रहते हैं ताकि पेंशन की राशि बढ़ाई जा सके और इसके लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि हो सके। इसके अलावा सरकार भी इस योजना को पारदर्शी और मजबूत बनाने की कोशिश कर रही है जिससे इसमें भाग लेने वाले कर्मचारियों को अधिक लाभ मिल सके। 8. सुधार और विरोध। कुछ समय से इस योजना में सुधार के लिए कर्मचारियों द्वारा कई बार विरोध भी किया गया है। कर्मचारियों का कहना है कि वर्तमान पेंशन राशि जीवन यापन की उच्च लागत को देखते हुए अपर्याप्त है। इसके अलावा कई कर्मचारी इसके तहत पेंशन की अंशदान राशि और प्राप्त राशि को लेकर नाखुश हैं। अंत में ईपीएस भारतीय कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है जो उन्हें भविष्य में एक स्थिर आय का स्रोत प्रदान करने का प्रयास करती है। हालांकि ये योजना और इसके लाभों को लेकर कर्मचारियों में कई प्रकार की चिंताएं और विचार होते हैं जिन्हें समय समय पर सुधारने की आवश्यकता है।